प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की, जिसके बाद पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बहेगी विकास की बयार, आदि कैलाश में शंखनाद, मोदी का मिशन सौराष्ट्र, भक्ति की शक्ति में भर जाएगी पीएम मोदी की झोली। 2024 में मोदी सरकार का हो जाएगा बेड़ा पार। 2023 का काम 2024 में विपक्ष को करेगा धड़ाम। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से चीन में खलबली। पीएम मोदी का ये ध्यान जहां हमारे दुश्मन चीन की नींद उड़ा रहा है, वहीं देश में विपक्ष के दिल में भी खलबली मचा रहा है। हमारे ऐसा कहने के पीछे खास वजह है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सूबे में विकास की एक नई गंगा बहाई है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, जिससे सूबे की तस्वीर बदल जाएगी। आइए आपको पहले उन योजनाओं के बारे में बता देते हैं जिनका पीएम मोदी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। फिर आपको आगे की पूरी पटकथा समझाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर कैसे यहां से पीएम मोदी ने हिंदू वोट बैंक पर बड़ा निशाना साधा है, कैसे 2024 की तस्वीर सेट की है, कैसे विपक्ष को मात देने की पटकथा लिखी है, कैसे चीन की नींद उड़ा दी है। लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड को मिले सौगात के बारे में बता देते हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया, उनमें 76 ग्रामीण सड़कें, 25 पुल, 9 जिलों बीडीओ कार्यालय, 15 केंद्रीय भवन के साथ साथ बिजली और पेयजल की तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें दो राय नहीं है कि विकास की ये सौगात सूबे के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तभी तो सीएम धामी इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों आपसे ही आपका मार्गदर्शन लेकर उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, इसके लिए मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया था। वहां मुझे विभिन्न इंग्लैंड सरकार के मंत्रियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। तो जब वो G20 की चर्चा कर रहे थे और आपके नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो मेरा सीना तो फूल ही रहा था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार से G20 के कारण पूरे भारत का सामर्थ्य, पूरे भारत की संस्कृति को दुनिया को दिखाने का काम किया है, 140 करोड़ भारतवासियों का सीना और मस्तक ऊंचा करने का काम आपने किया है। विकास की इन परियोजनाओं को पीएम मोदी भी मिलकर पत्थर बता रहे हैं और इससे सूबे की तकदीर बदलने की बात कह रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास की सौगात दी, तो इसमें खास क्या है और कैसे विपक्ष के खेमे में खलबली मची है, कैसे चीन इससे बेचैन है। आपको बता दें, पीएम मोदी एक दूरदर्शी सोच वाले इंसान हैं। उनकी इसी दूरदर्शी सोच के चलते आज बीजेपी का कई राज्य में डंका बज रहा है। तभी तो पीएम मोदी ने अभी से 2024 की तैयारी के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां विपक्ष जाति जनगणना का राय आलाप रहा है, उसे चुनावी मुद्दा बना रहा है, तो वहीं इसके उलट पीएम मोदी विपक्ष के चुनावी किले को ध्वस्त करने के लिए हिंदू वोट बैंक का कार्ड खेल रहे हैं, जिससे विपक्ष के जाति जनगणना का मुद्दा धराशायी हो जाएगा। तभी तो उन्होंने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक आदि कैलाश का दर्शन हमेशा के लिए देशवासियों को सुलभ करा दिया है, वो भी बिना चीन गए। अब आप कहेंगे कि आखिर ये खेला क्या है।
आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन बीच में चीन से तनातनी के चलते कैलाश मानसरोवर के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। पीएम मोदी ने अब उनका तोड़ भी निकाल लिया है। अब कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए चीन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बगैर चीन गए कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे। मोदी की ये तस्वीर इसकी ताकीद करती है। इसमें दो राय नहीं है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अब चुनावी विपक्ष के लिए है कि वो कैसे पीएम मोदी के इस दावे की काट निकालती है।